और समस्त सचिवों से निवेदन है ना अपने कार्य क्षेत्र में स्व सहायता समूह से जुड़िए। स्व सहायता समूह में एक ऐसी सदस्य बनी। उसके बाद बिहान योजना आया। बिहान योजना में मुझे सक्रिय महिला चुना। बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए थे और बिजली गिरने से एक्सपायर हो गए थे। उस समय मैं क्लास 5 24 गांव का बीमा सखी चुना गया। बहुत सोच विचार चला कि लड़ना है कि नहीं। गांव में जाती थी, वहाँ सबसे पहले तो पानी की समस्या बता रहे थे। जनपद पंचायत में अध्यक्ष के रूप में चुनी जा चुकी हैं कुलेश्वरी सुखदेव देवांगन जी। एक महिला है और करीब 73 गांव का भार अब इन्हें मिला है। 73 गांव की जिम्मेदारी इन पर है। क्या इनके विकास विजन है और कितना संघर्ष यहाँ तक पहुँचने में इन्हें करना पड़ा, आज इनसे बात करेंगे हम। जी कुलेश्वरी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, बताएंगे यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? यहाँ तक पहुँचने में तुम बहुत संघर्ष मेरा पूरा जीवन अभी तक का तो संघर्ष में ही बीता है, क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए थे और बिजली गिरने से एक्सपायर हो गए थे। उस समय मैं क्लास 5 में थी। उस समय से बहुत संघर्ष रहा। फिर मेरे शादी के बाद मेरे पति सरपंच थे। शादी से पहले मतलब सरपंच थे, शादी के समय वो सरपंच थे। फिर 10 साल सरपंची किए। फिर उसके बाद मैं भी स्व सहायता समूह से जुड़ी। स्व सहायता समूह में एक ऐसी सदस्य बनी। उसके बाद बिहान योजना आया। बिहान योजना में मुझे सक्रिय महिला चुना गया। सक्रिय महिला चुनने के बाद मैं 2 साल सक्रिय महिला का काम करी। उसके बाद बैंक मित्र चुना गया। बैंक मित्र का मैं 5 साल तक बैंक मित्र का काम करी। पूरे स्व सहायता समूह के लिए जितने भी मेरे अंडर में 12-15 गांव आते थे, उन स्व सहायता समूह का संचालन करती थी। उसके बाद मुझे 24 गांव का बीमा सखी चुना गया, जिसमें मैं PMJJBY, PMSBY और APY का क्लेम का काम करती थी। जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर यदि उसके अकाउंट में PMJJBY SBY का राशि कट रहा है, उसको 2 लाख रुपए दिलवाने का काम करती थी। उसके बाद मैं साइड बिजनेस बुनकर में जाकर भी काम करती थी। वहीं 50-60 महिलाओं के साथ में बुनकर में भी पार्ट टाइम का काम करती थी। उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी से जनपद सदस्य के लिए अधिकृत किया गया। तो बहुत सोच विचार चला कि लड़ना है कि नहीं। सबके पास बात रखे, घर में सबसे पूछे, समाज में भी बात रखी और सबका सपोर्ट मिला। घर में सबसे पहले तो मेरे पतिदेव का अच्छा सपोर्ट मिला। उसके बाद मेरे बच्चों का सपोर्ट मिला, मेरी सासू माँ का सपोर्ट मिला, मेरे मायके से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मौका मिल रहा है तो लड़ो करके। और समाज में बात रखी तो समाज में भी बहुत अच्छा सपोर्ट किए। गांव में नकपुरा गांव में भी सब स्व सहायता समूह में बात रखी, ग्राम संगठन में बात रखी, तो सबका अच्छा सपोर्ट मिला। और मेरे क्षेत्र क्रमांक 1 में 3 गांव आते हैं, नकपुरा, अंजोरा, ढाबा। तीनों गांव से मुझे अच्छा सपोर्ट मिला और नामांकन फॉर्म भरी और जनपद सदस्य का चुनाव जीत कर आ गई। उसके बाद जीतने के बाद अब बात आया अध्यक्ष बनने के लिए। तो अध्यक्ष बनने के लिए मेरे पति बहुत प्रयास किए। विधायक जी ललित चंद्राकर जी का अच्छा आशीर्वाद मिला, सपोर्ट मिला। और मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष गिरीश साहू जी का सपोर्ट मिला। और अभी वर्तमान मंडल अध्यक्ष हेमंत सिन्हा जी का सपोर्ट मिला। देवांगन समाज के बड़े बड़े वरिष्ठ का सपोर्ट मिला। सभी का अच्छा सपोर्ट मिला, जिसके आशीर्वाद से मैं आज जनपद अध्यक्ष के पद पर हूँ। जी, चुनाव के दौरान आप जब जनता के बीच जा रही थी, उस समय आपको कुछ गिने चुने गांव में ही जाना था। उस समय जनता से क्या कुछ समस्याएं सुनने को मिली कि आपने वादा भी किया होगा कि मैं अगर जीत के आती हूं तो ये सब मैंने पूरा करना है? जिस गांव में जाती थी वहाँ सबसे पहले तो पानी की समस्या बता रहे थे। तो अभी गर्मी स्टार्ट होते ही पानी की समस्या शुरू हो गई है, तो उसको ज़रूर हर जन
तक पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी सरकार की नल जल योजना है, वो कार्य प्रगति पर है और अभी तत्काल पानी के लिए टैंकर के माध्यम से या शासन से अनुमति लेकर बोर खनन के माध्यम से पानी की समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे। जी, अब आप जनपद अध्यक्ष बन चुकी हैं तो और भी बहुत सारे गांव आपके कार्यक्षेत्र के अंदर आ चुके हैं। सभी गांवों में बहुत सारी समस्याएं आपको देखने सुनने को मिलेगी। तो क्या तैयारियां हैं उनसे निपटने के लिए आपकी, और किस तरीके से विकास आप लाएंगे अपने कार्यक्षेत्र में? विकास तो बढ़ चढ़ कर होगा, क्योंकि हमारे सरकार में इतनी सारी योजना है जिसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और पूरा विकास होगा ही होगा। जी, आने वाले समय में जैसे कि आपकी सरकार है, नगरीय निकाय में भी आपकी सरकार है, राज्य में, केंद्र में सरकार आपकी है, जनपद में भी, जिला पंचायत में भी, तो विकास जो है तेज़ी से होगा, ऐसा हम मान सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वादा करती है उसको पूरा करके ही रहती है। आने वाले समय में अगर कोई ऐसी समस्या या शिकायत आपके विभाग से अगर कहीं से भी आती है तो उसके निराकरण के लिए आप कैसा रुख इस्तेमाल करेंगे? होगा, निराकरण भी आसानी से कर लेंगे। क्योंकि माना जाता है कि आप फैसले बहुत तेज़ी से लेती हैं, तो अगर ऐसी कहीं तकलीफ होगी तो क्या सख्त रुख तो अपनाएंगे आप? हाँ, समय आने पर अपना भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमेशा नर्म रहो तो कभी कभी सख्त भी होना पड़ता है। जी, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए तो यही संदेश है कि हमारी सरकार की जो भी योजना है महिला सशक्तिकरण के लिए, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवें और अपने आप को समाज के आगे साबित करने का प्रयास करें। जी, धन्यवाद। तो ये थी कुलेश्वरी सुखदेव देवांगन जी, जो कि जनपद में अध्यक्ष बन चुकी हैं और लगभग 73 गाँव का कार्यभार इनके ऊपर है। और आने वाले समय में जैसे कि इनकी सरकार है, चौपल इंजन की सरकार है और तैयारियां इन्होंने कर ली हैं, और इन्होंने ये भी कहा है समय आने पर अगर सख्त होना पड़े तो भी होंगी, लेकिन जो विकास कार्य है वो तेज़ी से बढ़ाने का पूरा कार्य करेंगी और ग्रामीण एरिया में जो पानी की समस्या है उनको खास ध्यान में इनके द्वारा रखा जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। मैं भारती कौर दुर्ग से। हमारी सरकार आवास के लिए जो रोजगार सचिव है उन लोग को दे दिया है आईडी, तो वो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और समस्त सचिवों से निवेदन है कि अपनी जो बात है वो सरकार के समक्ष रखें और पुनः अपने कार्य क्षेत्र में लौट जाए। हमारी सरकार के बड़े बड़े वरिष्ठ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सचिवों का जो भी समस्या है वो दूर करने की। ठीक है।